वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया 22 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया भर के जितने भी गर्ल्स स्काउट हैं, गर्ल्स गाइड्स हैं और जितने भी गर्ल्स ग्रुप हैं वो सब मिलके इसको मनाते हैं। दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में चिंतन करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ये मनाया जाता है। तो हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी कर्नाटक दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 25 साल से कम उम्र के लगभग 4000 से अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, ये दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। पहला कहां हुआ था? पहला हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में और अब ये दूसरा होगा कर्नाटक में। अब कर्नाटक में होगा तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी। एप्ट मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक में लॉन्च की गई। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च की गई। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाट्टी बांध और कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में अभी स्किल कनेक्ट फोरम भी तो शुरू हुआ था। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई थी। और कर्नाटक के दो डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो किस राज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है? तो अभी रिलायंस जियो गुजरात का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात में रिलायंस जियो के पास सबसे ज्यादा कस्टमर हैं और सेकंड नंबर पे है वोडाफोन आइडिया। अब गुजरात में रिलायंस जियो टॉप पर पहुंचा है। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई थी। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नाम की एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात की बात है तो गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगा है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। गुजरात की द्वारका में है शिवराजपुर बीच और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी अयोध्या को कोविड-19 को रोकने की वजह से स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अभी तक चीफ मिनिस्टर थे वे नारायण स्वामी, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, पुडुचेरी तो इसको आप मैप में देखिए, ये है पुडुचेरी। ये जो आपको 4 डॉट दिखाई दे रहा है ये पुडुचेरी के 4 जिले हैं, माहे, यनम, कराईकल और पौंडीचेरी। ये 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। माहे को आप ध्यान से देखिए, ये केरल में है।
यनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। और कराईकल और पौंडीचेरी ये कहां पे है? तमिलनाडु में है। इसमें से जो पौंडीचेरी है ये पुडुचेरी की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने जल्द ही बुद्धा चावल का निर्यात सिंगापुर को करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बुद्धा चावल, इसको काला नमक चावल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला नमक चावल। और अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसका निर्यात करेगी सिंगापुर को। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करेगी, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नबेन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआरी रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया था। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद है इसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने यह घोषणा की है कि होशंगाबाद का नाम बदल के अब नर्मदापुरम किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में यह नाम बदला जा रहा है। तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक भोजताल है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दे वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ। और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान ने जो हिमालयी गुलाबी नमक है उसका जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो गुलाबी नमक है इसका मिसयूज हो रहा है, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने इसका जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक कला उत्सवम 2021 कहां शुरू हुआ है? तो ये एक लोक कला उत्सव है, उत्सवम 2021, ये अभी केरल में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक 7 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है और केरल में शुरू हुआ। तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में भी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। ये क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए है। तिरंगा पहल की शुरुआत केरल में हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल में शुरू हुआ। केरल में शांत घाटी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी अपने देश भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया की बात है तो यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और लेकिन इंडोनेशिया ने क्या किया है? अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंत्र पर शिफ्ट करने की घोषणा की है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से वापसी की है?
तो पेरिस जलवायु समझौते से 2020 में अमेरिका बाहर हो गया था, लेकिन अब जब नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, तो इन्होंने अमेरिका को फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका ने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में वापसी कर ली है। अब अमेरिका ने वापसी की तो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, ये अमेरिका के 40वें नंबर के राष्ट्रपति बने। इनकी 2 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती। और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन.टी. रामाराव की जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किसने किया है? तो एन.टी. रामाराव की जीवनी है मावरिक मसीहा, इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो अभी अभिनेता अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए देविका पादुकोण ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। जो छपाक मूवी आई थी उसकी वजह से दीपिका पादुकोण को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, और जो लक्ष्मी मूवी आई थी उसके लिए अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी गई है? तो अभी असम में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम में दुर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अब असम की बात है तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई, धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। असम में देहिंग पट्टकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। और पूर्वी भारत का पहला गाय अस्पताल असम में बना, पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में बना है। असम के कौन कौन से नृत्य हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी नितिन गडकरी जी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।